शुरुआत भी मैं भारतीय जनता पार्टी से ही की हूँ और अपने मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगी। नमस्कार, मैं पूजा चौबे और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज मातृ दिवस है और मातृ दिवस में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूनम शर्मा, जो कि प्रदेश मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी और घर परिवार की जिम्मेदारी एक किस तरीके से निभाती है। जी धन्यवाद। आपका सवाल अच्छा है कि पार्टी की राजनीतिक परिपाटी को देखते हुए अपने परिवार को कैसा देखना। आज मैं अपने तरफ से आपके चैनल के माध्यम से तमाम महिलाओं को मातृ दिवस की शुभकामनाएं और बधाई भी देती हूँ। दूसरी बात, आपका सवाल का जवाब है कि राजनीति अपने जगह पर होती है और परिवार अपने जगह पे। प्रायोरिटी दोनों को दिया जाता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग तरह से। हमने आज तक अपने राजनीतिक राह में अपने परिवार को प्रायोरिटी दिया और जब मेरे बच्चे तकरीबन बड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़े होने लायक हो गए, तब मैं राजनीति की ओर मुखर हुई। तो सबसे पहले हमारा कहना है कि राजनीति को राजनीति रहने दो। राजनीति में परिवार की बातें ना करो, परिवार में राजनीति की बातें ना करो, तभी आप दोनों में समन्वय स्थापित कर सकते हो। लेकिन फिर भी जब आप घर से निकलकर जब राजनीति में आए तो काफ़ी चुनौतियों का भी तो सामना आपको करना पड़े। मतलब महिलाओं को किस तरह से सामना करना पड़ता है, किन किन परेशानियों का सामना होता है? जी, परेशानियां तो हम महिलाओं के जब घर से निकलने के समय शुरू से ही, बचपन से ही ये परेशानियां आती रहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे लाया था, तो इसके पीछे भी मकसद यही था कि लड़कियां आगे बढ़ने में कहीं पीछे न रह जाए, इसलिए उनको उन्मुख करने के लिए ये योजना बनाई गई। तो हम लोग जब अपने घर से बाहर की ओर आते हैं तो अपने परिवार में माँ, पिता और जब शादीशुदा हो जाते हैं तो पति, ये तीनों को देख करके, उनकी बातों को समझ करके आगे बढ़ना पड़ता है। आप बाहर निकलिए, महिलाओं के लिए पुरुष से भरा हुआ, महिलाएं चूंकि बहुत कम निकलती है, तो पुरुष प्रधान देश जिसको कहा जाता है, हालांकि हमारी भारत माता बोली जाती हैं, माताओं को बहुत ज़्यादा सशक्त किया जाता है, लेकिन इतने पुरुषों के बीच में एक महिला को राजनीति करना बहुत दिक्कत होती है। क्या मतलब कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? अब दिक्कतों को सामना अभी फिलहाल देखिए कि आप कहीं भी जाइएगा तो ज़्यादा पुरुष दिखते हैं और उसके बीच में महिलाओं को क्या बोलना है, क्या करना है, क्या पहनावा ओढ़ करके आना है, क्या उन लोगों के बीच में अपना मैसेज देना है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैसेज, आलतू फालतू के मैसेज सुनना भी पड़ सकता है, लेकिन इन सबों के बीच अगर आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य कुछ बढ़िया है तो ये सब ज़्यादा परवाह नहीं करता है और महिलाएं तब आगे राजनीति में निकल पाती हैं। आप देखिए कि आप कहीं भी जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, कहीं भीड़ में जा रहे हैं, तो महिलाएं, चूंकि महिला में कोमल एक हृदय होता है जिसको कि बहुत ज़्यादा उग्र किया नहीं जा सकता है। बहुत कम महिलाएं हो सकती है जिसमें पुरुष माने पुरुष का तत्व मौजूद होता है। तो कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिसको कि अपने आवरण ओढ़ करके, अपनी सचाहट लेकर के चलना मजबूरी भी होती है और महिलाओं को ऐसा चाहिए भी कि अपने संस्कार को लेकर के इस जगह पे राजनीति में भी आगे करें। और फिर जब आप राजनीति में मतलब कब से हैं सक्रिय? राजनीति तो अगर सक्रिय राजनीति आप बताते हैं तो मैं 2012 से हूँ सक्रिय राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में। और शुरुआत भी मैं भारतीय जनता पार्टी से ही की हूँ और अपने मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहूँगी। और रहा कि सफ़र का, तो सफ़र तो ऐसे ही चलते रहते हैं। आज भी हम लोग को मुश्किलें आती है, लेकिन जब लक्ष्य ठान लिया है तो फिर सारी मुश्किलें हमारे लिए बहुत कमतर होती है। बच्चों का सपोर्ट मिलता है आपको? बिल्कुल, मेरे पति डॉक्टर हैं और शायद जो भी विचारवान होंगे, जो भी अपने आप को आधुनिक समझेंगे, वो महिलाओं को आगे करने में पीछे नहीं हटते हैं और मेरे पति का सर्वप्रथम सपोर्ट है। और हमारा बेटा जो कि खुद डॉक्टर है, उसका भी हमारे साथ सपोर्ट है। हमारी बेटी इंजीनियर है, उसका भी हमारे पास सपोर्ट है। और चूंकि इसलिए सपोर्ट है क्योंकि मैं परिवार को भी निभाते चलती हूँ और राजनीति को भी जो भी दायित्व मिलता है, जो भी हमें करने को किया जाता है, मैं सब कुछ मैं करती हूँ। तो जब सारे दायित्व को निर्वहन करते हुए आप आगे बढ़ोगे तो सभी का सभी साथ मिलेगा।
तो आपने सुना पूनम शर्मा को क्या कुछ बोल रही थी, उनका साफ साफ बोलना है कि जिस तरीके से घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष की इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाना ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में संयम बनाते हुए इतने पुरुषों के बीच में अपने शब्दों को रखना, अपने विचारों को रखना ये बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक न्यूज़ 24।